नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th और 12th के हिंदी के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं और यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रेमचंद हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना की है। और जयशंकर प्रसाद की भी आपको कई रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि जिनमें एक है चित्राधार, कामायनी है, और उनका एक महाकाव्य है कामायनी, और आप उनकी एक रचना है आंसू। तो ये रचनाएं जो है उनकी काफी ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। और प्रेमचंद के कुछ उपन्यास पूछे जाते हैं, जिनको मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जिनमें एक तो है उनका उपन्यास है गोदान, गबन, और एक है सेवा सदन। तो ये जो उपन्यास उनके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और और भी उनके कुछ उपन्यास हैं, जिनमें है एक है करम भूमि, रंग भूमि, और निर्मला। तो ये उपन्यास भी जो है प्रेमचंद के पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, अज्ञे, दिनकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेमचंद ने जो है गोदान उपन्यास की रचना की है। और मैंने इनका एक उपन्यास और बताया था, जिसका नाम है गबन, सेवा सदन, करम भूमि, रंग भूमि, निर्मला। दिनकर जी की एक रचना पूछी जाती है, जिसका नाम है संस्कृति के 4 अध्याय। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा कीर्ति है राहुल सांकृत्यायन की, जयशंकर प्रसाद की, जैनेन्द्र कुमार की, अज्ञे की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन ने जो है मेरी तिब्बत यात्रा नामक रचना की है। अगर आपसे कहीं भी तिब्बत यात्रा की पूछी जाए, तो आपको जो है बिना देखे हुए टिक लगा देना है राहुल सांकृत्यायन पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, निबंध है। आपसे एक नाटक पूछा जाता है, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। और ये जो है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, जो कि आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो है परीक्षा गुरु जो है आपका नाटक नहीं है, बल्कि ये जो है उपन्यास है। ये जो है अभी आपको क्यों गलती से भूल गया था। तो ये जो है आपका उपन्यास है, और नाटक है नहुस। तो आपसे ये दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, यानी कि प्रथम मौलिक उपन्यास तो परीक्षा गुरु। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम नाटक कौन सा है, तो नहुस है। ये भी आपको पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम कहानी कौन सी है, तो वो है इंदुमती। तो ये भी आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट वन है, ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, मुंशी प्रेमचंद हैं, राम कुमार वर्मा हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने जो है ईदगाह, नमक का दरोगा, पूस की रात के कहानीकार हैं। तो यानी कि ये जो है इन्हीं की कहानी है, ईदगाह, नमक का दरोगा और पूस की रात। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं? धर्मवीर भारती हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, अज्ञे हैं, इलाचंद्र जोशी हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती ने जो है गुनाहों के देवता नामक उपन्यास की रचना की है। और जयशंकर प्रसाद का उपन्यास जो है एक है कंकाल, कंकाल, तितली। ये जो है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यशपाल हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि नामक निबंध संग्रह की रचना की है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गबन उपन्यास है प्रेमचंद का, प्रसाद का, निराला का, अज्ञे का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद ने जो है गबन उपन्यास की रचना की है। ये जो है मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था। अब हमारा नेक्स्ट है, संस्कृति और सभ्यता के निबंधकार हैं? रामदास हैं, श्याम सुंदर दास हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने जो है संस्कृति और सभ्यता निबंध की रचना की है।
अब हमारा नेक्स्ट वन है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी की, उपन्यास की, निबंध की या काव्य की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कहानी विधा की रचना है आंधी और प्रतिध्वनि। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, आंधी और प्रतिध्वनि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही की रचना किसने की है? वृंदावन लाल वर्मा ने, अमृत राय ने, प्रेमचंद्र ने, डॉक्टर नागेंद्र ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमृत राय ने जो है कलम का सिपाही नामक की रचना की है। अब हमारा नेक्स्ट वन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस सरस्वती। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मर्यादा और हंस पत्रिका का संपादन जो है मुंशी प्रेमचंद ने किया है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रभाव, मन की बातें, मेरी असफलताएं या नई पौध? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय द्वारा एक आत्मकथा है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है या कहानी है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाटक है। अजात शत्रु नाटक जो है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, ये घूंट, राजश्री। तो ये जो है सभी के सभी जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद का, जैनेंद्र कुमार का, यशपाल का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद का, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तितली, इरावती और कंकाल ये जो है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है और उनका एक महाकाव्य काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। तो ये भी आपको याद रखना है कि कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपन्यास। यानी कि सूरज का सातवां घोड़ा जो है उपन्यास है और आपसे एक नाटक पूछा जाता है जिसका नाम है नहुस। कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? आत्मकथा एक पूछी जाती है आपसे कि नीड़ का निर्माण फिर, यानी कि नीर का निर्माण फिर। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है, जो कि आपसे काफी ज्यादा पूछी जाती है और ये एक आत्मकथा है। अब हमारा नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, सदा सुखलाल? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत दुर्दशा रचना है किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राम कुमार वर्मा की, भूषण की, रायकृष्ण दास की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है भारत दुर्दशा रचना की नामक की रचना की है और इनकी एक पत्रिका पूछी जाती है जिसका नाम है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। तो ये जो है इनकी पत्रिका काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट वन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं और इनको जो है एक आलोचनात्मक भी कहा जाता है। आलोचनात्मक, आलोचनात्मक ये भी आपसे पूछा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट में है, शुक्ल युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी, 1918 से 1938 ईस्वी, 1925 से 1940 ईस्वी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1918 से 1938 ईस्वी तक जो है शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके मित्र भी जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।